अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद तलहा सिद्दी बापा और आप देख रहे हैं अलबलाग चैनल। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे कर्नाटक की फ़ज़ा में बहस छेड़ दी है। जी हां, कर्नाटक हुकूमत ने 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 2025 तक रियासत गिर एक सर्वे शुरू किया है जिसका नाम है कर्नाटक समाजी व तालीमी सर्वे, कर्नाटका सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे 2025। ये सर्वे महज खानापुरी नहीं बल्कि इसकी बुनियाद पर हुकूमत फलाही स्कीमें और रिजर्वेशन के फैसले करेगी, ख़ास तौर पर उन बरादरियों के लिए जिनकी तालीम और तरक्की की शरह कम है। सर्वे फॉर्म में मुख्तलिफ सवालात हैं, लेकिन मिली नुक्ते नज़र से अहम सवालात की रहनुमाई के लिए मिली जमातें और इदारे सरगर्म हैं। फॉर्म के 3 अहम खाने हैं: मजहब, ज़ात और ज़ैली ज़ात, रिलीजन, कास्ट एंड सब कास्ट। मजहब वाले खाने में तो कोई शक नहीं, यहाँ इस्लाम लिखा जाएगा, लेकिन असल उलझन ज़ात और ज़ैली ज़ात के खाने में आती है। यही वो लम्हा है जब लोग हड़बड़ा जाते हैं और सवालात जन्म लेते हैं। क्या इस्लाम में ज़ात पात है? क्या ये खाना खाली छोड़ दें, या ये खाना महज इसलिए रखा गया है कि मुसलमानों में भी बरादरी का फ़र्क देखा जाए? ये सवालात मिल्लत में बेचैनी पैदा कर रहे हैं। दूसरे मज़हब अपने अपने लोगों को सर्वे के सिलसिले में संजीदगी से लेकर उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, यानी सब ने इस सर्वे को अपनी किस्मत बदलने का मौका समझा है। याद रखिए, ये कोई मजहबी सर्वे नहीं है और न ही इस्लाम के अकायद पर सवाल। इसका असल मकसद है समाजी और तालीमी हकीकत सामने लाना, पसमानदा तबकात की निशानदही करना और इनके लिए रिजर्वेशन व फलाही स्कीमों की राहें खोलना। अगर हमने अपनी शनाख्त दुरुस्त न दर्ज कराई तो हमारे तबकात व बरादरियाँ अपने हुकूक से महरूम रह जाएंगी। इसलिए मिल्लत की तमाम मजहबी और समाजी तंजीमें रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दे रही हैं। जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक, जमीयत अहले हदीस कर्नाटक और जमीयत उलमाए हिंद कर्नाटक ने बाकायदा सर्कुलर जारी करके मसाजिद में ऐलानात की भी दरख्वास्त की है। इनकी हिदायत के मुताबिक फॉर्म में इस तरह से इंदराज कराया जाए: रिलीजन के खाने में इस्लाम, कास्ट के खाने में मुस्लिम, सब कास्ट के खाने में अपनी बरादरी या पेशा वाराना शनाख्त। ये सिर्फ फॉर्म भरने का अमल नहीं बल्कि मिल्लत के मुस्तकबिल को महफूज करने की तदबीर है। मुसलमानों में कई पेशा वाराना और लिसानी तबकात और बरादरियाँ हैं, जैसे कस्साब, नद्दाफ, पंजारा, कुरैश, दरवेश। लिसानी तबकात में बेरी, नवायती वगैरह हैं। ये सब अपनी समाजी और तालीमी हैसियत रखते हैं। अगर ज़ैली ज़ात का खाना खाली छोड़ा जाए तो क्या होगा? तालीमी वज़ाइफ से महरूमी हो सकती है, फलाही स्कीमों का हक़ ज़ाय हो सकता है और रिजर्वेशन में बराबरी नहीं मिलेगी। नाज़रीन, अब ज़रा तफसील से देख लीजिए कि हुकूमत ने फॉर्म के खानों में क्या दर्ज कराना है। कॉलम नंबर 8 कोड नंबर 2 इस्लाम, कॉलम नंबर 9 कोड नंबर A-1002 मुस्लिम, कॉलम नंबर 10 सब कास्ट, ज़ैली ज़ातें या लिसानी ग्रोह जैसे नद्दाफ, पंजारा, कस्साब वगैरह, और लिसानी ग्रोह में ब्यारी, नवायती वगैरह। कॉलम नंबर 15 ज़ुबान के लिए ख़ास है। इसमें कोड नंबर 3 उर्दू ज़बान के लिए है और दूसरे ज़बानों के लिए बेरी वगैरह के लिए अलग अलग कोड हैं। इसकी तफसील देखकर आप मालूम कर लें। अगर किसी पर कोई खाना लागू न होता हो, वहाँ नॉट एप्लीकेबल दर्ज कराएं। और याद रखें, अगर आधार कार्ड मौजूद न हो तो इसकी जगह राशन कार्ड या जाति सर्टिफिकेट दिखाया जा सकता है। इस्लाम ज़ात पात को नहीं मानता, लेकिन कुरान व तारीख़ में कबाइल, ख़ानदानों की शनाख्त का ज़िक्र मौजूद है। इसी तनाजुर में सब कास्ट का खाना इंतज़ामी शनाख्त है, अक़ीदे का नहीं। मकामी अंजुमनें और तंजीमों की ज़िम्मेदारी। ये बात भी ज़रूरी है कि मकामी अंजुमनें और तंजीमें अपने इलाके के सर्वे पर्सनल्स को रहनुमाई फ़राहम करें ताकि कोई घर न छूट पाए और न किसी फ़र्द की मालूमात दर्ज होने से रह जाए।
اور ملت کے حقوق محفوظ ہوں۔ ناظرین، جب دوسرے مذاہب اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں تو ہمیں مزید غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یہ سروے ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنی اصل سماجی اور تعلیمی حقیقت کو حکومت کے ریکارڈ میں محفوظ کرائیں۔ لہٰذا یاد رکھیں، مذہب اسلام، ذات مسلم، ذیلی ذات، اپنی برادری یا پیشہ وارانہ پہچان۔ اور جب سروے ٹیم آپ کے دروازے پر آئیں تو انہیں عزت اور وقار سے استقبال کریں۔ یہ نہ صرف ہمارا دینی فریضہ ہے بلکہ ملت کے حق کو محفوظ رکھنے کا بہترین راستہ بھی۔ فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ کسی اور اہم موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔